नमस्कार, आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। फरीदाबाद में आज एक बड़ी ही दुखद घटना घटित हुई है। 31 वर्षीय सुरेश नाम के एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ट्रेन के आगे कूदकर उसने जान दे दी है। ये जान उसने इसलिए दी कि उसकी सुनवाई फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत में नहीं हो रही थी। दरअसल मामला डबुआ क्षेत्र का है और डबुआ क्षेत्र का ही रहने वाला था सुरेश नाम का युवक। आपको बता दें कि कल सुरेश के घर में कुछ युवक अचानक से आ गए थे और घर में उसके घर वालों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसके बाद जब सुरेश स्थानीय पुलिस के पास गया तो उसकी सुनवाई जो है पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी बात से लगातार वो डिप्रेशन में चल रहा था और इसी डिप्रेशन के चलते आज सुरेश ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अगर पुलिस ने उसके समय से सुनी होती तो आज सुरेश सभी के बीच में होता। चलिए जानते हैं कि कल क्या हुआ था, क्योंकि उसके जो भाई जिसके साथ मारपीट की थी उक्त युवकों ने, जो उनके पड़ोस में रहते हैं, हालांकि वजह अभी तक पूरी खुलकर सामने नहीं आई है कि उन युवकों ने सुरेश के घर में घुसकर आखिरकार उसके छोटे भाई के साथ या उसके परिवार के साथ हाथापाई या मारपीट की घटना को घटित क्यों किया। लेकिन जो है आज सुरेश ने इसी बात से आहत होकर अब जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो सुनते हैं सुरेश के भाई का और पिता का क्या कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायर है जी। क्या? नायर 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 जी। कल हुआ ऐसा था जी, कोई लड़की थी जो मेरे भाई को मतलब परसों से 1-2 दिन पहले से लगातार मेरे भाई के फोन पे मैसेज पे धमकी दी है उसने कि मैं तेरे घर पे आ रही हूँ फैमिली स्टाफ को लेके, और धमकी वगैरह दी है। तो और फिर उसके बाद मतलब फोन पे भी पहले हमें धमकी दी है। उसके जो लड़की का चाचा था, गाली मेरे पास फोन में लड़की एक सिमरन नाम की लड़की से जो अफेयर था उसका, उसके साथ की जो फ्रेंड थी रूबी, उस लड़की ने धमकी दी थी। फिर उसके बाद उसके चाचा ने फोन पे गाली वाली भी दी कि इसे मार दूंगा जहाँ मिल जाएगा जान से। फिर वो कल मतलब डिप्रेशन में आके मतलब परेशान था। फिर घर पे आके उनके लोगों ने 10-15 लड़के आए थे जो घर पे आके, आपके भाई ने मतलब सुरेश ने जाकर उन लड़की के घर में नहीं ऐसा मेरे भाई ने उस लड़की के घर पर जाकर कोई ऐसी बात नहीं करी। उन लड़की वालों ने ही जो घर पे आए थे आकर मेरी मम्मी 10-15 लड़के आए, मेरी मम्मी पे हाथ छोड़ा था और मेरे को मारा है। ये हाथ में लगी है और ये देखो ये होठ, ये दांत मिल रहा है, ये चेस्ट में दिए, लाते और ये भी देखो हाथ पे भी दिया, हाथ पे भी दिया है, ये हाथ पे भी देखो, चेस्ट में मुक्के लाते, हाथ पे भी दिया है, सिर पे भी दिया, मारा है। और उसके बाद फिर चौकी में जब हम गए तो उनके साथ मतलब और भी लोग थे, कई उनके पड़ोस के, एक सुनील यादव जी जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने फिर उसमें वहाँ पे भी हमने बोला कि क्या कहते हैं कोई नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों के सामने चौकी में भी धमकी दी थी कि साले को मार दूंगा अगर मेरे को कहीं मिल गया। समझ नहीं आया था कि अचानक आप हाँ अचानक, हाँ वो जैसे हम इधर रहते हैं वो सामने वाली गली में रहते हैं कॉलोनी में जी। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिनको आप चेहरे से बाई नेम जानते हैं? चेहरे से जी, एक तो जो लड़की का चाचा था, पापा थे, और उसके भतीजे थे, लड़की का भाई था एक, मतलब, और एक का नाम राजेश, सुशील और ऋषि, और उनके साथ अन्य उनके साथ ही मिलकर मतलब जो है शरीर पर निशान दिखाई दे रहे हैं। ये किस चीज से आपकी पिटाई करी थी? डंडे थे उनके हाथों में और रोड थी। तो मैंने बचाव के लिए मैं भाग गया था फिर उधर से। आज आपको आपके भाई की जो सूचना मिली थी, कितने बजे मिली थी? क्या सूचना मिली? सूचना मिली थी कि भाई के चोट लग गई है, इधर ओल्ड रेलवे स्टेशन आ जाओ। तो वहाँ गए, हमें पता लगा था। उस सुबह हमारी बात हुई थी पापा जी की, तो रो रहा था फोन पे, कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मेरा आखिरी दिन है। और वो टॉर्चर मतलब उन्होंने उनके दबाव में आके जो भी इसने मतलब ये किया जी, कदम उठाया। हाँ इनके चक्कर में, इनके दबाव से। आपको किसी पे शक है? शक तो देखो जब होता, जब मारता, कल मारा है, और बाकी आगे पूरी बात क्या है इसका फैसला होगा जब पता लगेगा। इसी वजह से आपके भाई ने जो भी ये कदम उठाया कि कल जो आपके घर में आकर जिस तरह से मारपीट की है। जी हाँ यही वजह है। वो मतलब आगे क्या चाह रहे हैं? जो भी इसकी कानूनी कार्रवाई हो वो करी जाए। आज तो मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और भाई के साथ हो, इसकी कार्रवाई हो पूरी, बस ये चाहते हैं हम तो। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है जी। प्रताप सिंह जी। क्या नाम था आपके बेटे का? कितनी उम्र थी? मृतक सुरेश, हाँ 31 साल। 31 साल का। क्या हुआ उसके साथ? कल एकदम अचानक से फोन करा, मैंने हाथ भी जोड़ा,
राजेश ने कॉल किया। उसके बाद में हमने बोला कि भाई कोई बात है तो हमें बताओ, हम समाधान निकालेंगे, अगर पता लगेगी तभी तो कोई बात है। तो उसके बाद वो एक साथी आ गए, बच्चे पे एक साथी में हाथ जोड़ता रहा, समझाता रहा घर में। कई लोग एकदम घर हाँ 10 से 15 लोग आए थे, वो लोग आगे नहीं है। छोटे वाले इस लड़के को भी डर है हमें, तो आगे क्या करें हमें। कौन तो लोग थे जो घर में आए थे? राजेश नाम का था, जो लड़की का चाचा है वो आया, और उसके वो बड़े भाई हैं वो लोग आए थे। तो लड़की का क्या कनेक्शन है सुरेश के साथ? अब ये पता नहीं हमें क्या रिलेशन था उसका, कोई व्हाट्सएप पे बात होती थी कि क्या हुआ ये नहीं पता अभी लगा हमें। अच्छा, हाँ तो ये लड़की के भाई या परिजन थे जो हाँ। जितने भी थे आपके पड़ोस में रहने? हाँ ये आए थे एक साथ। अच्छा, तो अब क्या आपको पता चला आज आपके बेटे की जो दुखद सूचना आई है? हम फोन पे बात कर रहे थे तो तब वहाँ पे इस ट्रेन की आवाज आ रही थी, बस इतना हमें सुनाई। आपके बेटे से बात हुई थी? हाँ वो डिप्रेशन में था, दबाव से बात कर रहा था। मैं 11:50 तक मैंने लास्ट कॉल करी है उसको, समझाया मैंने। वो बहुत डिप्रेशन में था, बात ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा, हाँ। तो क्या कहा था आखिरी शब्दों में आपसे? कहा था कि मैं नहीं रहूंगा, ये लोगों को मत छोड़ना, इन लोगों को मत छोड़ना। मत छोड़ना। तो किस वजह से डिप्रेशन में था, क्या लगता है आपको? अब देखो ये पता लगेगा अब किस बात से था। उनके दबाव में था, घर पे आ रहे थे मारने के लिए बार बार रात को भी। हमें तो ये डर की वजह से सो भी नहीं पाए थे हम तो लोग। इससे पहले कभी उन लोगों ने आपसे इससे पहले भी कभी कोई गाली गलौच या मारपीट या कुछ इस तरह की बात करी या कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी तो कभी नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने इस बात की सूचना पुलिस को पुलिस को दे दी थी, 112 पे कॉल भी किया था हमने, सूचना भी दी थी, FIR भी हमने दर्ज कराई थी। इसका जो मारपीट छोटे बेटे को कितनी चोटें आई हैं? इसको सिर पे आई है, हाथ पे आई है, पीठ पे आई है, पीछे। क्या क्या चीजें लेकर आए थे यहाँ पे हथियार जो आए थे घर में? अब हमें कोई इतना अंदाजा नहीं लगा क्या क्या लेके आए। ईंट दे रहा, कोई कुछ दे रहा, कोई वो डंडे वंडे से ऐसे, जैसे उनका मौका बना वैसे ही वो पीट के चले गए। अब क्या चाहते हैं? अब जैसे भी प्रशासन की जो करे वो कानून कार्रवाई की जाए। लिखित में आप देंगे शिकायत? बिल्कुल लिखित में देंगे। तो आपने मृतक सुरेश के भाई और पिता से सुना कि किस तरीके से उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों ने उसके घर पे आकर मारपीट की और पुलिस ने जो है उनकी सुनवाई नहीं की थी। और उसी मामले को लेकर जो है सुरेश आहत था, जिसको लेकर उसने आज ओल्ड रेलवे स्टेशन पर अपनी पहुंचकर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। और उसने मरने से पहले अपने पिता से बातचीत भी की थी। इस मामले में आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।